ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके आगे एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर का मानना था इस स्लैब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज उनको हर कीमत जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगा दी जिसने इस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो 4500 साल से किसी ने नहीं देखा था। वर्ल्ड फैक्ट की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों से दर्जनों ख़तरनाक तूफ़ानों का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से किसी एक भी इधर से उधर हुआ हो। इन सब से ऊंचा और बड़ा पिरामिड्स द ग्रेट पिरामिड ऑफ सीज़ा कहलाता है और इस पिरामिड्स की बेस का एरिया 13 एकड़ यानी इस पिरामिड्स के अंदर हैरतअंगेज़ तौर पर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल्स फील्ड आराम से आ सकते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पिरामिड्स में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से कई पत्थरों का वज़न 50 टन से भी ज़्यादा है। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड्स का वज़न 60 लाख टन, जो 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया? ऐसे 50 टन वज़नी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन की मदद से 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थ पर एक प्रूफ के साथ इनकी तमाम साइड को एग्जैक्टली 515 पॉइंट की डिग्री पर सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्चर इस पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़ बैठे थे। आखिर इस पिरामिड्स को हर साइड पर साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट पर कंपस के बगैर कैसे सेट किया गया? एक्सपर्ट्स का मानना है उस टाइम पे आर्किटेक्ट्स सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वज़नी पत्थरों का वज़न झेल सके। इसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनको अर्थ के मरकज़ का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की हर साइड को मार्क किया गया होगा। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इसी बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड्स की डायरेक्शन ठीक की हो गई। अगला चैलेंज था ज़मीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ पर ज़मीन पर इस पिरामिड्स बनना था उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो इन पत्थरों को खड़ा होना बिल्कुल भी नामुमकिन था। इस ज़मीन को लेवल करने के लिए उस टाइम ना कोई लेज़र लाइट थी और ना ही कोई बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खुदाई की गई होगी, उसमें पानी डाला गया होगा और फिर पत्थर की साइड को पानी से दूसरे साइड के पानी को लेवल का मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने सिंपल टैल्प का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड पर रस्सी लकड़ी और उसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी है। अगर पत्थर ज़मीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब है कि ये पिच ज़मीन पर परफेक्टली सॉलिड है। नंबर 3। अब पिरामिड्स को कंस्ट्रक्शन साइट की डायरेक्शन भी सेट हो गई थी, मार्किंग भी हो गई थी और ज़मीन का लेवल भी सेट हो गया था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वज़नी और बड़े पत्थरों की रिक्वायर्ड थी। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए उनके पास ना ही ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर। फिर भी उन्होंने 50 टन वज़नी पत्थरों को काटने और उनको स्क्वायर शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, वो सिर्फ टूल ये था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं, क्योंकि उनको ये मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था
के कापर और आर्सेनिक बनाने जाने वाली छेनी लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब क्योंकि ये ख़ास किस्म का पत्थर आज लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड्स कंस्ट्रक्शन की साइड गीज़ा से 250 किलोमीटर की दूर टोरो में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीज़ा से ट्रांसपोर्ट करने का। एक पत्थर 50 टन वजनी यानी 50,000 किलो के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर है। ऐसे 23 लाख पत्थरों को सिर्फ पिरामिड्स में इस्तेमाल होना था। इतना ज़्यादा वजनी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि आज के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट को कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरतअंगेज़ तौर पर यह काम वर्कर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीज़ा के दरमियान रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थरों को लाद कर पिरामिड साइट तक पहुंचाई गई। एक्सपर्ट्स का मानना है ये काम इतना आसान नहीं था और शिप्स में इतने बड़े पत्थरों को लोडिंग और अनलोडिंग में 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में काम की होगी। चैलेंज नंबर 5। जो टीम पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन की रिसर्च कर रही थी उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान बना लिया गया था कि ये स्पाइरल ट्रैक के ज़रिए ऊपर पहुंचाए जाएंगे, फिर जंग के ज़रिए इन पत्थरों को ऊपर पहुंचाया जाएगा। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों, हथौड़ियों, छेनियों, पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की नहीं थी। इस पिरामिड्स के अंदर से डिपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कोई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। ये बाकी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सख्त तरीन पत्थर माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट के बड़े बड़े ग्राइंडर की बगैर काटा ही नहीं जाता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स के पिरामिड्स का वज़न भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले एंशियंट इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को कैसे काटा। आखिरकार सालों बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सोल्व कर दिया। एंशियंट इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा जिसके दांत ही नहीं। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे को दोनों साइड पर वज़न डालकर ग्रेनेड पर चलाया जाता था और फिर बीच बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते होंगे? जो कैमरा अंदर भेजा गया था उसके क्या फुटेज आए, वो भी आप मेरी अगली वीडियो में जान सकेंगे, इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर हो।